हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पिएड्रा के बारे में। देखिए, हमने जो अभी तक जो भी हमने पढ़ा उसको एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट टॉपिक था वो था हमारा इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हमने सिस्टमिक क्लासिफिकेशन पढ़ा था। उसके बेसिस पे सिस्टमिक क्या होता है, डिजीज बेस्ड क्लासिफिकेशन। तो उसके हिसाब से हमने पहले स्टार्ट किया सुपरफिशियल माइकोसिस। तो सुपरफिशियल माइकोसिस में हमने जो देखा है वो हमने पहला देखा था टीनिया वर्सिकलर। फिर हमने बात की थी टीनिया नाइगर के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं पिएड्रा के बारे में। ठीक है, तो अभी तक हो चुके हमारे टीनिया वर्सिकलर, टीनिया नाइगर, एंड दिस इज द थर्ड लेक्चर विद पिएड्रा। पिएड्रा क्या होता है वो समझते हैं। देखिए, इट इज अ इन्फेक्शन ऑफ हेयर शाफ्ट। ठीक है, हेयर शाफ्ट। देखिए, इस एनाटॉमिकल आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि हेयर शाफ्ट हम किसको कहते हैं। जैसे बोन का शाफ्ट होता है ना, वैसे हेयर का भी शाफ्ट होता है। तो हेयर शाफ्ट में होने वाला इन्फेक्शन को क्या बोलते हैं, पिएड्रा। तो अब इट कैन बी वाइट, इट कैन बी ब्लैक पिएड्रा ऑल्सो। तो दोनों के एजेंट्स अलग अलग हैं, दोनों के फंगल एजेंट्स जो उनको कॉज करते हैं वो दोनों अलग अलग हैं। तो देखिए, वाइट पिएड्रा का जो एजेंट है उसका नाम है पिएड्रा हॉटाई, और जो ब्लैक पिएड्रा है उसको बोलते हैं हम ट्राइकोस्पोरन बिगेली। ओके, देखिए, फिर जो ब्लैक पिएड्रा है वो क्या है, it affects hair shaft characterized by the presence of firm irregular nodules along the hair shaft। देखिए, ब्लैक कलर के जो नोड्यूल्स फॉर्म होंगे हार्ड एंड ब्रिटल, थोड़े से ब्रिटल, उसको हम ब्लैक पिएड्रा की कैटेगरी में रखेंगे। तो दीज नोड्यूल्स आर कंपोज ऑफ फंगल एलिमेंट। तो जो ये हैं ये फंगल एलिमेंट्स के बिल्डअप होता है फंगल का। इट मेनली इन्वॉल्व स्कैल्प हेयर बट इट ऑल्सो अफेक्ट मुस्टैशेस, बियर्ड एंड प्यूबिक हेयर्स ऑल्सो। तो अगर कोई पर्सनल हाइजीन अच्छे से नहीं रखता है कोई पेशेंट, या फिर वो कोई भी अपनी पर्सनल गुड केयर मेंटेनेंस नहीं करता है, तो उसको पिएड्रा का इन्फेक्शन होने का चांसेस है। देखिए, फिर आते हैं ट्रांसमिशन में। ट्रांसमिशन में वही बात है कि ट्रांसमिशन ट्रांसमिटेड बाय शेयरिंग कॉम, पिलोज, बेडशीट एंड टाल्स। अगर कोई भी अपना पर्सनल केयर हाइजीन अच्छे से नहीं मेंटेन करता है तो इन चीज़ों के शेयर करने से आपको पिएड्रा का इन्फेक्शन हो सकता है। तो इट कैन अफेक्ट द पॉपुलेशन वेयर हेयर केयर इज यूजली डन बाय ऑयली सब्सटेंस। तो देखिए, जो पिएड्रा का फंगल है, जो पिएड्रा का जो एजेंट है, वो ज़्यादातर जहाँ पे ऑयली सब्सटेंस दिखेगा, जैसे जिसमें ग्लिसरीन है, जिसमें मिनरल ऑयल्स होते हैं हमारे ऑयल्स में, जब हम हेयर ऑयलिंग करते हैं मेजरली इन इंडिया इन ट्रॉपिकल कंट्रीज़, तो वहाँ पे क्या होता है कि हेयर्स के लिए हम ऑयली सब्सटेंस यूज़ करते हैं, एंड विच इज़ अ न्यूट्रिशन फॉर पिएड्रा। तो अगर हम उसको यूज़ करेंगे और अगर हम उस इन्फेक्शन के रडार पे हैं, अगर हम उस इन्फेक्शन के आसपास हैं, अगर वो इन्फेक्शन हमारे सर में है, तो इट विल इंक्रीज। इट्स नॉट सेइंग कि हमें हेयर केयर नहीं करना चाहिए, बट इट्स सेइंग कि अगर हमें इन्फेक्शन है और इन्फेक्शन थोड़ा बहुत है, या फिर हम उसके रडार पे हैं, या फिर हम उसके प्रॉन हैं, अगर हो सकता है हमें आसपास, अगर हम अपना गुड पर्सनल केयर मेंटेन नहीं करते, हाइजीन मेंटेन नहीं करते, तो अगर हम ऑयली सब्सटेंस और यूज़ कर लेंगे तो इट विल इंक्रीज। ओके, इट्स नॉट लाइक दिस कि अगर हमारे ऑलरेडी इन्फेक्शन है और वी आर ट्रीटिंग इट विद अ हेयर ऑयल और अ हेयर प्रोडक्ट, कि हम ये बोल रहे हैं कि हम ऑयलिंग करने से ये चीज़ चली जाएगी, तो इट्स नॉट गोना हैपन। देखिए, फिर हम बात करते हैं लैबोरेटरी डायग्नोसिस के बारे में। तो देखिए, हमेशा जब भी लैबोरेटरी डायग्नोसिस की बात होगी तो पहले स्पेसिमेन कलेक्शन की ही बात होगी। हमेशा जब भी हम कोई भी हेयर लैब डायग्नोसिस एक्सप्लेन करेंगे, किसी भी बैक्टीरिया का, फंगस का, पैरासाइट का और वायरोलॉजी में, तो हम पहले स्पेसिमेन की ही बात करेंगे। तो देखिए, इसमें स्पेसिमेन क्या है, हेयर, क्योंकि ये हेयर शाफ्ट पे इन्फेक्शन होता है। फिर आता है डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी। डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी में क्या करेंगे, ट्रीट द हेयर सैंपल विद 10% ऑफ KOH। देखिए, KOH की हम पहले बात कर चुके हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की। तो स्किन के लिए और हेयर के लिए हम कितना % यूज़ करते हैं, दैट इज़ 10%, और नेल्स के लिए इट्स 20 to 40%। ओके, उसमें क्या देखने को मिलेगा, शोज डार्क कलर्ड हाइफी अराउंड द हेयर सरफेस। हाइफी दिखेगा डार्क कलर का, ओके, ब्लैक इन कलर, दैट्स व्हाई इट्स कॉलिंग ब्लैक पिएड्रा। ऑन कल्चर मीडिया देखिए, कल्चर मीडिया में एक खास चीज़ है,
एसडीए पे तो करेंगे ही करेंगे, बट विद ग्लिसरीन। तो ग्लिसरीन इज दैट ऑयली और मॉइस्चराइजिंग सब्सटेंस विच द फंगल विल यूज एज इट्स न्यूट्रिशन, और इट विल इन्हेंस इट्स ग्रोथ। तो जिसकी वजह से हम उस ग्लिसरीन का यूज़ करेंगे एसडीए में मिक्स करके, जिसकी वजह से उसका बेटर कॉलोनी प्रोडक्शन होगा। फिर आते हैं वाइट पिएड्रा पे। देखिए, प्रेजेंस ऑफ सॉफ्टर नोड्यूल्स विच इज़ वाइट टू लाइट इन ब्राउन। ओके, जो हेयर शाफ्ट पे अगर वाइट कलर या फिर ब्राउन, लिटिल बिट ब्राउन कलर के अगर नोड्यूल्स हैं तो उनको हम वाइट पिएड्रा में रखेंगे। इट मेनली अकर्स ऑन फेशियल हेयर्स, एक्सिलरी मीन्स आर्मपिट्स, beard, mustaches and pubic hairs also. It may cause pain at the site. Okay, जहाँ पे इन्फेक्शन है वहाँ पे ये पेन भी कॉज कर सकते हैं। फिर आते हैं इसके लैब डायग्नोसिस के बारे में। देखिए, QH में फिर से सीधी सी बात है, सैंपल किसका आएगा, स्पेसिमेन इज अबाउट हेयर। फिर आते हैं हम QH के बारे में। QH कितना परसेंट, वही 10% हम यूज़ करने वाले हैं। तो देखिए, डायरेक्ट मैंने इसमें लिखा हुआ है QH माउंट फॉर अ हेयर हाइफी एंड रेक्टेंगुलर अर्थ्रोस्पोर्स विद इन एंड अराउंड हेयर्स। देखिए, जो आपको QH वाला स्लाइड है, जो C वाला है, देखिए जो C वाला डायग्राम है उसमें आपको दिख रहा होगा रेक्टेंगुलर अर्थ्रोस्पोर्स है। अब अर्थ्रोस्पोर्स क्या होते हैं, यू हैव टू गो बैक टू द लेक्चर 1 जहाँ पे मैंने स्पोर्ट्स के बारे में बात की है, सेक्सुअल और असेक्सुअल स्पोर्ट्स, उसमें है अर्थ्रोस्पोर्स। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या है, रेक्टेंगुलर अर्थ्रोस्पोर्स हैं विद अराउंड हेयर्स। ओके, देखिए, और ए वाले में हमें आपको जूम करके देख पा रहे हैं उसको। देखिए इजीली हेयर शाफ्ट के अराउंड एक वाइट कलर का जो ग्रीन से बैकग्राउंड में है वो है हेयर शाफ्ट के अराउंड जो भी इन्फेक्शन है वाइट पिएड्रा का, उसको शो कर रहा है। फिर देखिए कल्चर जो बी वाले डायग्राम में शो हो रहा है उसको बोलें कल्चर ऑन एसडीए में क्या दिखेगा, ईस्ट लाइक कॉलोनीज, क्रीमी कलर्ड, रिंकल्ड एंड वैक्स लाइक अपीयरेंस। इट विल बी अ वैक्सी लाइक अपीयरेंस। ओके, तो ये है इसका कॉलोनी कैरेक्टरिस्टिक। फिर आते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट में हम क्या क्या यूज़ करते हैं, देखिए, एक तो रेगुलर शेविंग विच इज़ अंडर द गुड हेयर केयर रूटीन और एनीथिंग। फिर आता है मेंटेन पर्सनल गुड हाइजीन, यू शुड वॉश योर टॉवल्स रेगुलरली, हेयर पिलो कवर्स, बेड शीट्स। ओके, तो एंड combs also, and don't use other person's comb who is suffering with the infection. So maintain some good health personal care and other stuffs which is not mentioned here. I'll tell you कि ट्रीटमेंट में हम और क्या यूज़ कर सकते हैं। देखिए, और हम यूज़ कर सकते हैं जैसे हम यूज़ कर सकते हैं क्लोरोहेक्सिडीन सॉल्यूशन, क्लोरोहेक्सिडीन सॉल्यूशंस यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम कर सकते हैं एमिनिडाजोल। ठीक है, तो ये दोनों हमारे जो भी एंटी फंगल एजेंट्स हैं, ये दोनों हमारे एंटी फंगल एजेंट्स हैं, क्लोरोहेक्सिडीन सॉल्यूशन एंड एमिनिडाजोल। तो एमिनिडाजोल की हमने तो लास्ट क्लास में भी बात की है। तो वो जैसे हेयर का जो भी मेजरली इन्फेक्शन है तो उनके लिए हम ये सेम चीज़ ही यूज़ करते हैं जो भी एंटी फंगल है इनका। ओके, so that's it for this lecture. Thank you everyone, and please share, subscribe to the channel so that I get motivated to do this more often. Okay, thank you so much. We will see you in the next lecture.